क्या हुआ? जब केदारनाथ धाम में आई भीषण बाढ़ में भगवान शिव खुद आए अपने भक्तों के प्राण बचाने। फिर जो हुआ उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। केदारनाथ, जहां हर पत्थर पर भगवान शिव की छाया दिखाई देती है, एक ऐसा स्थान है जो केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि गहरे रहस्यों और हजारों वर्षों की तपस्या की ऊर्जा से भी भरा हुआ है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस तीर्थ तक पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह स्थान केवल हिमालय की गोद में बसा एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति का केंद्र है जो आज भी सांस लेता है। केदारनाथ मंदिर की नींव सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी बल्कि उसमें पांडवों की प्रार्थनाएं, आदिकालीन ऋषियों की तपस्या और हजारों शिव भक्तों की आहुतियां गूंजी हुई हैं। यहां का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी किसी ने इसे स्थापित नहीं किया, यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ था। और यह भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की ऊर्जा को कोई आम व्यक्ति पूरी तरह सहन नहीं कर सकता, इसलिए मंदिर की दीवारें और छतें विशेष रूप से इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई हैं। एक और रहस्य जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है वो ये कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कोई सामान्य वास्तुशिल्पीय प्रक्रिया नहीं थी। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर केवल एक भौतिक संरचना नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र है जिसे चारों ओर से बर्फ, नदी और हवा की दिशाओं के अनुरूप स्थापित किया गया है। इसलिए जब हिमालय में भयंकर तूफान भी आता है तब भी यह मंदिर स्थिर रहता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे थामे हुए हो। इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर के नीचे एक ऐसा गुप्त गर्भगृह है जहां कुछ ऐसे प्राचीन शिलालेख मौजूद हैं जिनकी भाषा अब भी पूर्णतः समझी नहीं जा सकी है। माना जाता है कि ये शिलालेख भगवान शिव के सबसे प्राचीन भक्तों द्वारा छोड़े गए थे और उनमें समय से परे ज्ञान संचित है। और यही कारण है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से इस धाम में आता है तो उसे सिर्फ दर्शन ही नहीं होते बल्कि अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव जो उसके जीवन की दिशा तक बदल देता है। केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह आत्मा का जागरण है और यह जागरण तब और तीव्र हो जाता है जब प्रकृति भी इसकी परीक्षा लेने लगे। 15 जून 2013 की रात थी। आसमान में काले बादलों का डेरा था। पहाड़ों की ऊंचाइयों से गरजती आवाजें आ रही थीं, मानो पूरी प्रकृति किसी बड़े तूफान से पहले चेतावनी दे रही हो। और फिर कुछ ही घंटों में वो हुआ जिसे न तो किसी ने पहले देखा था और न ही कल्पना की थी। 16 जून की सुबह केदारनाथ की धरती पर खून, आंसू और चीत्कारों का इतिहास बन चुकी थी। उस सुबह करीब 6:45 पर चौखंबा पर्वत की गोद में बसे केदारनाथ घाटी में अचानक बादल फटा। मूसलाधार बारिश के साथ बर्फ पिघलने लगी और मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई। लेकिन असली प्रलय तब शुरू हुई जब चौराबाड़ी झील, जो मंदिर से करीब 2 किलोमीटर ऊपर थी, विस्फोट की तरह फटी और उसका पानी, मलबा, पत्थर और भारी चट्टानों का सैलाब सीधे केदारनाथ की ओर टूट पड़ा। उस समय मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। कुछ मंदिर में दर्शन कर रहे थे, कुछ बाहर लाइन में थे, कुछ अपने लंगर स्थल पर भोजन कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले 15 मिनट में उनकी जिंदगी का क्या होगा। जैसे ही सैलाब मंदिर के पास पहुंचा, हर तरफ अंधेरा छा गया। धूल, मलबा, चट्टाने और पानी इतनी तेजी से बढ़े कि लोग भागने की सोच भी नहीं पाए। मंदिर के आसपास की लगभग सारी इमारतें बह गईं। धर्मशालाएं, होटल्स, दुकानें, लंगर भवन, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लेकिन एक चीज थी जो वहीं अडिग खड़ी रही, और वो था बाबा केदार का मंदिर। ये वो क्षण था जब कुछ लोग जो मंदिर के भीतर थे, जीवन के सबसे गहरे डर और सबसे महान चमत्कार दोनों का साक्षात्कार कर रहे थे। अंदर करीब 150 से 200 लोग मौजूद थे। किसी ने उस वक्त की स्थिति को यूं बयान किया, हम चारों ओर चीखें सुन रहे थे। पानी की गूंज और बहते हुए मलबे की आवाजें कानों को फाड़ रही थीं। लेकिन मंदिर के भीतर ऐसा लग रहा था मानो शिव स्वयं हमें अपनी गोद में लेकर बैठ गए हों। बहते हुए विशाल पत्थरों और मलबे से मंदिर की दीवारें हिलनी चाहिए थीं, पर एक भी पत्थर नहीं हिला। और वो सबसे बड़ा रहस्य तो तब सामने आया जब लोगों ने देखा कि मंदिर के पीछे एक विशालकाय चट्टान बहती हुई आई, लेकिन ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। यही वो पत्थर था
जिसे अब दिव्य शिला कहा जाता है, जिसने पूरी गति से आ रहे सैलाब की दिशा बदल दी और मंदिर को एक ढाल प्रदान कर दी। इस घटना को आंखों से देखने वाले आज भी कहते हैं, हमने शिव को नहीं देखा पर उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। वो चट्टान यूं ही नहीं रुकी, वो बाबा की मर्जी थी। सुरक्षा बल जब 4 दिन बाद मंदिर तक पहुंचे तब वहां जो दृश्य था वो किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। सैकड़ों शव, टूटी इमारतें, मिट्टी और कीचड़ से भरा पूरा क्षेत्र, लेकिन बीचों बीच मंदिर वैसे ही खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां बचे श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं, आभार के थे कि बाबा ने उन्हें चुना, उन्हें बचाया। एक महिला श्रद्धालु का कहना था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब पानी मंदिर की सीढ़ियों तक आया तो हमने सबको पकड़कर प्रार्थना की, हे शिव, ये तुम्हारा धाम है, अब तुम ही रक्षा करो। और सच मानिए, जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई वो पानी धीरे धीरे पीछे हट गया। क्या यह चमत्कार नहीं था? एक बुजुर्ग साधु जो 40 वर्षों से हर साल केदारनाथ आते थे, उन्होंने उस समय मंदिर के गर्भगृह में डेरा डाल रखा था। उन्होंने बताया, मैंने सपने में देखा कि शिवजी बोले, मत घबराना, मैं यहीं हूं। और जब आंख खुली तब भी वही आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। एनडीआरएफ और आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची, उन्होंने खुद माना कि यह मंदिर कैसे बचा वो समझ से परे था। कोई इंजीनियरिंग नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ एक पत्थर और वो आस्था जिसने सबको जिंदा रखा। और अगर कोई पूछे कि क्या भगवान शिव ने सच में भक्तों को बचाया, तो उत्तर न आंखों से न शब्दों से, बल्कि उस मंदिर की मौजूदगी से मिलेगा जो आज भी वैसा ही खड़ा है जैसे हजारों साल पहले था। न कोई दरार, न कोई टूटन, सिर्फ वो शांति जो कहती है, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। केदारनाथ की वो रात आज भी श्रद्धालुओं के सपनों में आती है। वो आवाजें, वो अनुभव और वो अदृश्य हाथ जो मृत्यु को भी पीछे छोड़ गया। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो शिव की प्रत्यक्ष अनुभूति थी। और शायद यही कारण है कि 2013 की आपदा के बाद जब मंदिर के कपाट फिर से खुले तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वे दर्शन करने नहीं, धन्यवाद कहने आए थे। धन्यवाद बाबा, आपने फिर से साबित कर दिया कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब एक ही द्वार खुला रहता है, शिव का। 2013 की उस रात के बाद जब लोगों ने देखा कि केदारनाथ धाम कैसे बच गया, तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, बाबा ने बचाया है। और उसके बाद जो घटनाएं घटीं वो सिर्फ चमत्कार नहीं थी, वो बाबा के सीधे सीधे संकेत थे कि वो आज भी यहीं हैं, जीवित, जागृत और अपने भक्तों की हर सांस पर ध्यान दिए हुए। केदारनाथ धाम दोबारा खोलने से पहले सरकार ने कई वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम भेजी थी। मंदिर की दीवारों की जांच हुई, ढांचे को खंगाला गया। सब हैरान थे, इतनी बड़ी तबाही और मंदिर को एक खरोंच तक नहीं। मंदिर का गर्भगृह, शिवलिंग, यहां तक कि दीपक रखने की जगहें भी ज्यों की त्यों थीं। यही नहीं, मंदिर के चारों ओर की जमीन फटी हुई थी, लेकिन मंदिर के नीचे की धरती एकदम स्थिर थी। इसे देख वैज्ञानिक भी कह उठे, यह क्षेत्र किसी दिव्य ऊर्जा से घिरा है, कोई सामान्य संरचना इसे नहीं समझ सकती। लेकिन चमत्कार यही नहीं रुके। मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि जब भी कोई भारी मशीन मंदिर के बहुत पास लाई जाती, वो अचानक बंद हो जाती। जैसे ही कुछ कदम दूर करते, वो फिर से चालू हो जाती। और ये घटना एक नहीं, दर्जनों बार हुई। बाद में अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मंदिर की दिव्य ऊर्जा के आसपास मशीनें अपना काम नहीं कर पा रही थीं। 2014 में जब यात्रा दोबारा शुरू हुई, तो एक साधु जो पहली बार उस साल केदारनाथ पहुंचे थे, उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई। वो बोले, मैं जब मंदिर के पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया हो। आंखें अपने आप बंद हो गईं और मैंने सिर्फ एक बात सुनी, तू आया है, अब तेरा कल्याण होगा। उन्होंने दावा किया कि वो बाबा की आवाज थी। उस साधु का जीवन उस दिन के बाद पूरी तरह बदल गया। इसी तरह 2017 में एक परिवार जो गुजरात से आया था, उन्होंने रास्ते में अपनी चढ़ाई अधूरी छोड़ दी क्योंकि उनकी 6 साल की बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई।
बच्चे का बुखार इतना तेज था कि वो बोल तक नहीं पा रही थी। लेकिन जब उन्होंने बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों के पास एक पत्थर पर लिटाया और भगवान शिव का नाम लेकर आंखें बंद की, तो महज 20 मिनट बाद वो बच्ची अपनी मां से पूछने लगी, मां, हम कब दर्शन करने जाएंगे? डॉक्टरों ने भी माना कि ये रिकवरी मेडिकल साइंस से परे है। एक और घटना जो वायरल हुई थी वो थी मंदिर के पीछे बनी दिव्य शिला पर दिखी शिव की आकृति। 2021 में एक श्रद्धालु ने मोबाइल से फोटो ली जिसमें पत्थर पर साफ साफ त्रिशूल और जटा जैसे निशान उभरते दिखाई दिए। लोगों ने उस फोटो को सोशल मीडिया पर साझा किया और कहा, बाबा ने फिर से दर्शन दिए हैं। 2022 में एक बार फिर बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की चेतावनी दी। सभी यात्री बेस कैंप तक वापस बुला लिए गए, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में एक पुजारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बाहर बर्फीले तूफान की आवाज थी, लेकिन मंदिर के अंदर एकदम शांति और गर्माहट थी। और फिर हुआ वो जिसे सुनकर लोग अवाक रह गए। पूरे इलाके में बर्फ जमी, लेकिन मंदिर की छत और गर्भगृह तक एक भी बर्फ का टुकड़ा नहीं पहुंचा। इन तमाम घटनाओं से एक बात साफ है, केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक जीवित ऊर्जा है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ अनुभव लेकर लौटता है। कोई चमत्कार देखता है, कोई महसूस करता है और कोई अंदर ही अंदर बदल जाता है। यात्रा पूरी होने के बाद जब लोग मंदिर की 18 किलोमीटर की चढ़ाई से वापस लौटते हैं तो उनके चेहरे थके नहीं होते, चमकते हैं। उनके मन में कोई प्रश्न नहीं रहता, बस एक शांति होती है। और यही बाबा केदार की सच्ची कृपा है। वो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी छू जाते हैं। तो अगर आपने अब तक इस दिव्य भूमि के दर्शन नहीं किए हैं तो समझिए बाबा खुद बुलावा नहीं भेजे हैं, और जब भेजेंगे तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकेगी। अगर आपको ये कथा श्रद्धा से भरी लगी, अगर आपने भी कभी कोई चमत्कार अनुभव किया है या बाबा के दर्शन की इच्छा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। और ऐसे ही चमत्कारों और सच्ची घटनाओं से जुड़ी अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलिए हर हर महादेव।